आप समझते हैं व्हाट आर दी ऑपरेशन इन ए सी प्लस प्लस। पहले मैंने समझाया ऑपरेशन, ऑपरेटर एंड ऑपरेट्स। इनका एक सिंपल एंड शॉर्ट डिफिनेशंस मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अभी जो फिलहाल बाकी है, एक अच्छे तरीके से समझना ऑपरेशंस होता क्या है इन सी प्लस प्लस में। आइए समझते हैं। ऑपरेशन सिंपली मीन्स एनी एक्शंस दैट द कंप्यूटर परफॉर्म्स। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, कंपैरिजन, चेकिंग कंडीशंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यूज, लॉजिकल चेकिंग। नीचे पॉइंट ये दिया है, टू परफॉर्म ऑल द एक्शंस वी यूज ऑपरेशंस। इन सबको परफॉर्म कराने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। पार्ट 2, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस ऑपरेशन आर मैनली डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज। सी प्लस प्लस में ऑपरेशंस को मैनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेकेंड रिलेशन ऑपरेशन, थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, एंड फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेशन, एंड लास्ट वन इज़ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बहुत होते हैं, लेकिन हम इन पांचों का यूज़ करके आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। आइए समझते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशंस का। फर्स्ट ऑपरेशंस, जो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन। डेफिनेशन से ये दिया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन आर बेसिक मैथ ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैथ वाले ऑपरेशंस होते हैं सी प्लस प्लस में, ये ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मॉडुलस। इन 6 ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कराते हैं। सिंटेक्स ये दिया है, रिजल्ट इक्वल टू ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 1 में क्या आ जाएगा, ए, मतलब ऑपरेंड ए में अल्फ़ाबेट एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर पे क्या होगा, ओनली सिंबल कैन अलाउ, सिर्फ सिंबल अलाउ होते हैं, प्लस माइनस ये सारी सिंबल्स हैं। ऑपरेंड 2 में क्या हो जाएगा, पी, तो ए प्लस पी, ये हमारा क्या हो गया ऑपरेंड, प्लस क्या हो गया ऑपरेटर हो गया। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस का सिंटेक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा। अभी जो फिलहाल बाकी है, एग्जाम्पल सिंटेक्स विद द ऑपरेटर। अगर मुझे ऑपरेटर के साथ सिंटेक्स का यूज़ कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए प्लस बी, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, ए माइनस बी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, एंड ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, ए डिविजन्स बी, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, ए मॉडुलस बी, यहाँ पे मैंने एक मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके आगे का काम प्रोसेस किया। अगर जैसे मैनली सबसे पहले आपको ये समझना है ऑपरेटर्स का काम क्या रहता है। वो 2 ऑपरेंट्स के बीच में एक्शंस परफॉर्म कराता है, उसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगा। बेसिकली हम 2 नंबर्स का यूज़ करेंगे और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। जैसे कि मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया, इंक्लूड ISOStream, यूजिंग नेमस्पेस std। मैंने एक मेन फंक्शंस बनाया, इंट मेन फंक्शंस, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। मैंने एक इंट नाम का डेटा टाइप यूज़ किया और मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, एक ए नाम का, एक बी नाम का। और ए की वैल्यूज़ कितनी है 10 और बी की वैल्यूज़ कितनी है 3। ये दोनों वैल्यूज़ हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, सी आउट डबल लेस देन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ए प्लस बी इक्वल्स टू डबल, और फिर डबल लेस देन बाद आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी, ये परफॉर्म होगा। यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, जिसकी ए में रखी गई वैल्यूज़ कितनी है 10 और बी में रखी गई वैल्यूज़ क्या है 3। तो ए प्लस बी, ए में रखी वैल्यूज़ 10 प्लस 3, तो जब भी इसका आउटपुट शो करेगा तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 30, ऐसे यहाँ पे फाइनल आउटपुट की तरह प्रिंट करेगा। वैसे ही ये सब में क्राइटेरिया अलग अलग है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया वैसे ही सेकंड में। जैसे कि 2 नंबर्स का एडिशन ऑपरेशन मैंने करा दिया। अब सेकंड देखते हैं, अगर मुझे 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कराना है, तो सी आउट डबल लेस देन और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वो एक टेक्स्ट है, वो वैसे ही प्रिंट करेगा। और डबल लेस देन के बीच में जो ए माइनस बी है, इसमें हमारी रखी गई वैल्यूज़ है। तो ए में रखी गई वैल्यूज़ 10 है और बी में रखी गई वैल्यूज़ 3 है। तो 10 में से 10 माइनस 3 होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 7। मैंने फाइनल आउटपुट लिख दिया ए माइनस बी इक्वल्स टू 7। वैसे ही इंडेल का यूज़ हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लाइन में अपने कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं सी आउट। वैसे ही एज इट प्रिंट करेगा a मल्टीप्लाई b 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 30। वैसे इंडेल का यूज़ करके हम अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव किए, फिर सी आउट डबल एज दें के बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में a डिवीज़न b है, ये हमारे एक स्ट्रिंग है, तो एज इट प्रिंट करेगा। फिर हम डबल एज देन के बाद जो a डिवीज़न b है इसमें हमारा वैल्यूज़ रखी गई है, तो हम 10 में 3 से भाग करेंगे, तो जब भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 3 आएगा। इसमें क्या होता है कि जो इंटीजर डिवीज़न होती है वो डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देता है। फिर हम इंडेल का यूज़ करके फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सी आउट डबल एज देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में a मॉडुलस b इक्वल्स टू है, तो ये हमारे एक स्ट्रिंग है, तो एज इट प्रिंट करेगा। फिर डबल एज देन a मॉडुलस b, तो हम सपोज डैट a का वैल्यूज़ कितनी है 10, b की वैल्यूज़ कितनी है 3, तो 10 मॉडुलस 3, तो इसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा मुझे 1, क्योंकि मॉडुलस का काम रहता है मॉडुलस ऑपरेशंस का काम ही रहता है रिमाइंडर रिटर्न करना। इस प्रोग्राम में हमने ये समझा कि पहले 2 नंबर्स को ले रहा है और उस 2 नंबर्स को लेकर 5 अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहा है, जैसे कि एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शंस हुआ, मल्टीप्लिकेशंस हुआ, डिविजन्स हुआ, मॉडुलस हुआ। और मैं आपको सिंपली ये बताना चाहूँगा कि ये हर एक रिजल्ट को एक क्लियर तरीके से प्रिंट कर रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पार्ट समझा दिया, जैसे कि ऑपरेशन इन C++, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, और टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस का फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसका मैंने कोड भी समझा दिया, इसका डिफिनेशंस भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।